अग्नि नारायण ने जालंधर को संपूर्ण उसका जन्म वृत्त बताया और उसे पूछा, बाल जालंधर, तू कौन से उद्देश्य से यहाँ पर आया है? जालंधर बोला, तात, आप सर्वज्ञ है। वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। इतना कहकर उसने संपूर्ण वृत्तांत पिता अग्निदेव को बताया। उसकी कथा सुनकर अग्निदेव का मन भर आया। वात्सल्य भाव से अपने पुत्र पर कृपा करने का निश्चय किया और कहा, बाल जालंधर, मैं सबकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, निसंकोच होकर बता, तेरी क्या इच्छा है? जालंधर बोला, तात महाराज, मेरा मन कामना रहित है, ये तो आप जानते ही है। ये जानकर आप ही जो मेरे लिए उचित है, जो अच्छा है वो करें। मुझे जो ये नरदेह प्राप्त हुआ है उसका उद्धार हो, कल्याण हो, ऐसे ही मुझे लगता है। और अन्य जीव जैसे जन्म लिया, फिर जिया, फिर मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा देह निरुपयोगी सिद्ध होना नहीं चाहिए। जन्म को आकर भी ना आने जैसा कर्म ना हो। हे तातश्री, जालंधर का देह छूट भी गया तो भी कीर्ति रूप से चिरंजीव होना चाहिए, ऐसा कुछ करे। अपने बालक के मुख से ज्ञानी वचन सुनकर और उसकी समझदारी देखकर अग्निदेव का मन भर आया। अपना पुत्र जगत कल्याणकारी सिद्ध हो और उसे सर्व विद्या प्राप्त हो, ऐसा विचार कर अग्निदेव बाल जालंधर को दत्त प्रभु के पास ले गए। पिता पुत्र को आते देख प्रभु दत्तात्रेय को अपार आनंद हुआ। अग्निदेव के पास जालंधर को देखकर दत्त प्रभु ने कहा, ये बालक कौन है, किसका है? अग्नि ने कहा, महाराज, ये मदन का ही अंश है। भगवान शंकर ने मदन को भस्म करने मेरे हवाले किया था, किंतु मैंने भस्म ना कर उसे अपने उदर में ही छुपा के रखा था। फिर राजा बृहद्रवा के यज्ञ कुंड में मैंने उसे वहां उत्पन्न किया। इसका कल्याण हो ऐसा मेरे मन में आया। आपका अनुग्रह देखकर इसे अनाथ से सनाथ करे, चिरंजीव करे। श्री शंकर और मुझसे अर्थात अग्निदेव से ये पुत्र जन्मा है। ये कुल संपन्न है। अंतरिक्ष नाम का नारायण इसके रूप से प्रकट हुआ है। इसलिए हे अत्रि नंदन, आपका वरद हस्त सदैव इस पर हो, तो ये बालक इसकी कीर्ति से सर्व पृथ्वी प्रकाशमान करेगा। अग्नि के सरल बोल से दत्त प्रभु को संतोष हुआ और कहा, हे अग्निदेव, मैंने इसका स्वीकार किया है। तेरे इच्छा से मैं इसकी देखभाल करूंगा, पर इसके लिए ये बालक यहाँ पर 12 वर्ष तक ठहरे। दत्त प्रभु के कहेनुसार अग्नि ने तत्काल हाँ कहते ही फिर वो बाल जालंधर के पास गए और उसे कान मंत्र दिया, उसे समझाया। कान मंत्र से जालंधर का मन विकल्प रहित हुआ। उसके समस्त भ्रम नष्ट होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्व चराचर में केवल एक आत्म रूप का दर्शन उसे होने लगा। दूसरे ही क्षण अग्निदेव जालंधर को दत्तात्रेय के पास छोड़कर अदृश्य हुए। दत्त महाराज जालंधर को लेकर पर्वत पर गए। जालंधर को पुत्र समान प्रेम कर अनेकों विद्याएं सिखाए। भ्रमण पर जाते समय अपने साथ ही दत्त प्रभु उसे लेकर जाते थे। भागीरथ स्नान कर विश्वेश्वर का दर्शन करते थे। कोल्हापुर में भिक्षा मांगकर भोजन के लिए पांचालेश्वर जाकर माहौर गढ़ पर विश्राम कर फिर से अपने स्थान लौटते, ऐसा उनकी दिनचर्या रहती थी। इस तरह से 12 वर्ष तक दत्तात्रेय के सानिध्य में जालंधर था। इसी अवधि में जालंधर की परीक्षा भी ली गई थी। जालंधर सर्व प्रकार की अस्त्र शस्त्र विद्या सीखा, कलाएं सीखी। इस तरह से समस्त विद्या का ज्ञानी बन गया। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न करने के बाद दत्त प्रभु ने देवताओं की आराधना की। तब सर्व देवताएं उसे इष्ट वर देने के लिए आए। फिर जिस देवताओं ने मच्छिंद्रनाथ को वर दिए थे, उन्हीं देवताओं ने बाल जालंधर को भी वर दिया और कहा, अगले 12 वर्ष तक इसकी विद्या सामर्थ्यवान होने के लिए बद्री वन में इसे तप कराए। फिर जालंधर ने बद्रिकाश्रम आते ही वायु भक्षण करके राम नाम जपते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसे अनेकों आशीर्वाद दिए और उसकी तपशांति कराई। जालंधर को वर प्राप्ति होते देख बद्रीनाथ को भी हर्ष हुआ। उन्होंने पिता अग्निदेव समेत जालंधर को अपने पास 3 दिन रखा। इसी अवधि में सत्यलोक में घटी घटना सुनाने लगे कि कैसे प्रबुद्ध नारायण ने हाथी के कान में संचार किया।
तो तुम दोनों वहां पर जाकर उस प्रबुद्ध नारायण को बाहर निकालो। जालंधर नाथ उसे अपना शिष्य बनाए। हाथी के कान से जन्मा है, इसलिए उसका नाम कानिफ नाथ रखो। अग्निदेव ने कहा, यह घटना तो अपूर्व है। फिर जालंधर, अग्निदेव और शंकर भगवान एक वन में आए। वहां पर तेजस्वी हाथी देखा, अकराल विकराल रूप का हाथी। हाथी को शांत करना असंभव था, पर फिर भी जालंधर ने अपनी झोली से भस्म निकालकर उस हाथी पर मोहनास्त्र के साथ स्पर्शास्त्र की योजना बनाई। उसके प्रभाव से हाथी शांत होकर जमीन पर ही टिका रहा। हाथी के निकट जाकर कान की तरफ देखकर जालंधर बोले, हे गजराज, तू धैर्यवान है। एक महासिद्ध ने तेरे कान में एक दिव्य रत्न छोड़ा है और वो ही लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो लेकर ही मैं लौटूंगा। फिर कान की ओर देखते पुकार लगाई, हे समर्थ प्रबुद्ध नारायण, मैं तुझे लेने आया हूँ। तू हाथी के कान में निर्माण हुआ है, इसलिए तेरा नाम कानिफनाथ रखा है। अब विलंब ना कर, तत्काल कान की बैठक छोड़कर बाहर आ जा। जालंधर की पुकार सुनते ही प्रबुद्ध नारायण ने कहा, महाराज मैं आ रहा हूँ। हाथी के कान से बाहर आकर जालंधर को प्रणाम किया। 16 वर्ष की महातेजस्वी मूर्ति देखकर जालंधर आगे आए। उसे अपने कांधे पर लेकर शिव सन्मुख प्रकट हुए। शिव ने कानिफ का कौतुक कर जालंधर से कहा, हे नाथ, अब इसे तेरा अनुग्रह दे, जग में विजय प्राप्ति का वर दे। आदिनाथ का कहना मान जालंधर ने अपने गुरु का अर्थात दत्त प्रभु का स्मरण कर कानिफ को मंत्रोपदेश किया। गुरु उपदेश होते ही कानिफ का अज्ञान तत्काल नष्ट हुआ। चारों जन बद्रिकाश्रम आए। तब जालंधर को अग्निदेव ने कहा, दत्त प्रभु ने जो तुझे सिखाया है वो ही तेरे शिष्य को अर्थात कानिफ को सिखा। इतना कहकर अग्निदेव गुप्त हुए। जालंधर ने दत्त कृपा से संपूर्ण प्राप्त हुई विद्या कानिफ को सिखाई। कानिफ को अस्त्रों की विद्या सिखाई। देवताओं को उसे वर देने के लिए कहा। तब देवताओं ने कहा, तुम्हारे असंख्य शिष्य होंगे तो क्या हम सबको वर देते बैठे क्या? दत्त कृपा से तुम्हें वर तो दिया है। तब जालंधर ने वातास्त्र की योजना बनाकर देवताओं पर छोड़ी। देवताओं के विमान इधर उधर उड़ने लगे। जालंधर के सामने देवताओं के अस्त्र शस्त्र कोई टिक नहीं पाया। देवताओं को जालंधर का पराक्रम बहुत भारी पड़ा। उसकी प्रशंसा करने लगे। देवताओं के वस्त्र भी इधर उधर उड़ने लगे थे। तब जालंधर शिष्य कानिफ ने उनके वस्त्रों को उड़ने से रोका था और देवताओं को कहा, मैं अपने गुरु अर्थात जालंधर नाथ के अपरोक्ष आपके वस्त्र की रक्षा कर रहा हूँ। कृपया आप उन्हें ये बात ना बताएं। अब देवताओं को कानिफ नाथ के नम्रता का पता चला। अब देवताओं ने भी कानिफ को वर दिए। इस तरह सभी देवता खुश होकर कानिफ को आलिंगन देने लगे और अपनी अपनी ओर से उसे वर देकर समृद्ध किया। 12वां अध्याय समाप्त। जय हो नवनाथ की, जय श्री बद्रीनाथ की। धन्यवाद।